सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज के वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी। तो दो वायर है, एक वायर है ए एंड दूसरा वायर है बी। ठीक है, दो वायर्स है, दोनों वायर्स के लेंथ है स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। अब दोनों वायर से करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई और इस वायर से भी करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है। अब आगे हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है वायर ए, इस वायर ए को मैंने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, मतलब मैंने इसको बेंड करके सर्कल बना दिया जिसका रेडियस बन जाता है कैपिटल आर। अब मैं वायर बी को बेंड करके एक स्क्वायर बनाऊंगा, ऐसे सवाल में हमें बोला है इसको। चलो बना दो स्क्वायर, ये बन गया, यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया। देन हमें बोला है कि इफ बी ए एंड बी बी, बी सफिक्स बी आर द वैल्यूज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी सफिक्स ए विच इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सेकेंड में हमें बोला है जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो रहेगा बी सफिक्स बी। तो वो कितना रहेगा, चलिए हम निकाल लेते हैं। ऑफकोर्स इस लूप से, इस स्क्वायर लूप से करंट फ्लो हो रहा है, लेट से करंट आई फ्लो हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है इस साइड की वजह से इस पॉइंट मैग्नेटिक, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, तो वो निकाल लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा d/2। क्यों? क्योंकि पूरा डिस्टेंस अगर मैं d ले लेता हूँ, पूरा डिस्टेंस लेट से मैं d ले लेता हूँ, तो ये d/2 हो गया, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d/2। अब एंगल कितना बन रहा है वो देख लेते हैं हम। ये ऐसा एंगल बना देता हूँ मैं। अब ये बनेगा 45 डिग्री इस पॉइंट पे, लेट से दिस पॉइंट बी, और ये बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ये 45, ये 45 हो गया। अब ये डिस्टेंस हमें पता है d/2, करंट फ्लो हो रहा है आई का, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई। डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस है यहाँ पे d/2, तो लिख दो यहाँ पे d/2। ठीक है, इन द ब्रैकेट साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा कितना, साइन 45 डिग्री है। ठीक है, साइन बीटा कितना है, वो भी साइन 45 डिग्री है। अब ये तो मुझे मिल गया एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पॉइंट बी पे एक साइड की वजह से। ऐसे टोटल स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, दिस 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट के जगह पे आप लिख देना 4 पाई। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, 8i। अब बताओ साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, कैंसिल होके 8√2i निकल के आया बी सफिक्स बी। तो चलिए हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। रेशो लेने पे कितना आएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, म्यू नॉट कितना था, 4 पाई था ना, 4 पाई इधर भी लिख दो। 4 पाई कितना हो जाएगा, ये 2 पाई 10⁻⁻7 ऑफकोर्स रहेगा ही, लिख देते 10⁻⁻7। ऑफकोर्स रेशो लेने पे तो 10⁻⁻7 कट ही जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई 10⁻⁻7। आई की जगह पे आई ही रखूँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 तो कैंसिल हमने कर दिया था, यहाँ पे आ गया आर। अब मैं इन दोनों का रेशो ले लूँगा। रेशो लेने पे क्या होगा, 10⁻⁻7 तो कट जाएगा, आई भी कट जाएगा, सेम करंट फ्लो है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू वो देख लेते हैं। बी ए डिवाइड बाय बी बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय, यहाँ पे डिस्टेंस d था तो d लिख दूंगा मैं, यहाँ पे d डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे r, ये हो जाएगा 8√2 डिस्टेंस d। तो ये बात सभी को समझा, 2 पाई d डिवाइड बाय r 8√2। अब r और d के बीच में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा था सर्कल, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r होगा, 2 पाई r हो गया इसका सरकमफ्रेंस। बढ़िया। अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर इसका पैरामीटर कितना होगा, 4d लिख देते हैं यहाँ पे 4। तो d और r के बीच में रिलेशन क्या आता है निकल के यहाँ पे, सो d/r इक्वल्स टू पाई/2
समझा, डी बाई आर इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे डी बाई आर की जगह पे आप पुट कर दो पाई बाई टू, देन क्या होगा, इधर लिख देता हूँ मैं पाई, इधर आ जाएगा 2, तो 2 कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से अपना आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 8√2। सो बी ए अपॉन बी बी का रेशो है पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट बना देता हूँ मैं। ये रहा अपना सेगमेंट A, ये भी हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। पॉइंट P यहाँ पे समझा, तो यहाँ से मैं कैसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये ऐसा, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये पूरा ए बी कितना है, ये पूरा ए बी का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये आप ध्यान में रखना 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। ये रहा आपका पॉइंट P, यहाँ से ऐसा कुछ रे बना है। अब ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ये भी है आपका 5 सेंटीमीटर। तो चलो बताओ अब ये कितना होगा। अगर आप ट्रिपलेट देख रहे हो यहाँ पे 3, ये 5, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ऑफकोर्स ये 4 होगा। करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो ओरली आप निकाल ही लेंगे। ये 3, ये 5, तो ऑफकोर्स ये 4 ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट O, तो पॉइंट O से लेके P तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब आगे हमें बोल रहा है कैरिंग अ करंट ऑफ अ 5 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का। कहाँ से, सेगमेंट AB से, क्लियर। म्यू नॉट का हमें वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, वो तो हमें पता ही है। चलो बढ़िया। तो हमें पूछा है पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझा। तो वो हम निकालेंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई डिस्टेंस कितना दिया है सर, डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिख दो 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा, तो अल्फ़ा बीटा कौन सा एंगल होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हो गया आपका अल्फ़ा एंड ये हो गया आपका बीटा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप साइन अल्फ़ा निकाल लो फटाफट। ये ट्राइंगल देख के साइन अल्फ़ा कितना होगा, साइन अल्फ़ा होगा अपोजिट क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा के सामने वाला 3/5, हाइपोटेन्यूस 5 है तो 3/5 आ गया। ऑफकोर्स साइन बीटा के लिए भी वही आएगा 3/5। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन बीटा, मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, पिछले सवाल की जैसा ही है ये भी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B कितना होगा, यहाँ पे आप पुट कर देना 4 पाई 10⁻⁷। चलो ये तो हो गया, तो ये 4 पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁻7 बचा। करंट कितना है 5 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो गया 4। साइन अल्फ़ा कितना है 3/5 प्लस 3/5, 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना 6/5, ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो था ना ये सेंटीमीटर में था, तो इसको आप लिख देना 10⁻² में, मीटर्स में रखना, क्योंकि आपको म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, उसके एक ऐसा यूनिट में आपको दिया हुआ है वैल्यूज़। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। अब 6/4 कितना होता है 3/2 विच इज़ 1.5, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B कितना रहेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर मैं ऑप्शन लिखूँ तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ अ लूप ऑफ अ साइड 1 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे एक बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। इसके सेंटर पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब यहाँ से लेट से करंट फ्लो हो रहा है आई का, ये हो गया करंट फ्लो आई का, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है आई का, तो पॉइंट दिस पॉइंट पे सेंटर लेट से पॉइंट हो गया O, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाले साइड की वजह से
पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो लिख दूंगा, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये साइड का भी मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल मुझे तीनों साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो मुझे अब निकालना पड़ेगा, समझा। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हम निकाल लेते, कितना होगा, ये होगा आपका 360, पूरा 360 रहता है, 360 पूरा। साइड कितना यहाँ पे 1 2 3, तीनों साइड्स इक्वल, तो मैं डिवाइड बाय करूँगा उसको 3 से, समझा। तो कितना मिला, ये 120, मतलब ये हो गया 120, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60। तो इससे आपने एंगल निकाल लिया, बराबर आपको एंगल का पता चल गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30, दिस इज़ 30, ये 30, ये 60, ये 90 हो गया। तो अब ये साइड कितना होगा, अगर ये है 1 मीटर, दिस इज़ 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, तो ये कितना हुआ, ये हो गया हाफ, हो गया, ये हो गया हाफ। तो ये साइड कितना होगा वो निकाल लेता हूँ मैं ट्रायंगल बना के। समझो ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 1/2, तो मैं इसको बोल देता हूँ, लेट से ए बोल देता हूँ, ए। तो ये ए कितना होगा 1060, 1060 कितना होगा, 1060 होगा आपका अपोजिट, अपोजिट है हाफ, हाफ अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है ए, 1060 होता है √3, तो लिख दो यार यहाँ पे √3। तो ए कितना हुआ, ए हो गया आपका 2√3, समझा। ए को ले लिया यहाँ पे, √3 को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो ये हो जाएगा अपना 1/2√3, सॉरी 1/2√3। तो ए मुझे मिल गया। अब फॉर्मूला तो हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला है यहाँ पे हम यूज़ करके B = μ0 I डिवाइड बाय 4π डिस्टेंस, क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2√3, ठीक है, साइन ऑफ अल्फ़ा। अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा बीटा तो 60 है, मतलब अल्फ़ा बीटा इज 60 डिग्री, तो साइन अल्फ़ा कितना होगा, मतलब साइन 60 कितना हुआ √3/2, साइन बीटा भी हो जाएगा √3/2। मतलब फॉर्मूला तो यही यूज़ करने वाला हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला आपको बता रहा था मैं, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो ये तो होगा एक साइड की वजह से, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा उसको 3 से, तो मुझे तीनों साइड की वजह से मिल जाएगा। तो अब निकालते हैं हम यहाँ पे B = ये ऊपर चले जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये बनेगा 3√3 डिवाइड बाई 2, समझा। μ0 की जगह पे मैं यूज़ करूँगा 4π × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2, ध्यान से करना इसको। साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा है, साइन 60 है √3/2 प्लस √3/2, तो √3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पाई नीचे था, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ ये 2 3 6, √3 × √3 कितना हुआ, √3 × √3 हो गया आपका 3 × 10⁻⁻7, समझा। तो आंसर अपने को मिलेगा इसका 18 × 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस देख लूँ तो ऑप्शंस के हिसाब से अपना सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए, 18 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो अगर मैं करंट देख लेता हूँ ऑप्शन से जाने के पहले, अगर मैं करंट देख लूँ, करंट है यहाँ पे I, तो I को तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, I लिख देता है 10, समझा। I आ गया 10, यहाँ पे भी आ गया I 10, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6। तो अब अगर हम ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में अपना आएगा 18 माइक्रो टेस्ला, तो ये होता है अपना सही जवाब। आई होप आप सभी को आज के वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको मिलेगी अगले हम वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो रहेगा अपना MSc का ही सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, चलो बाय बाय।